पिछले दिनों, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम टाइम में आप लोग हमारे पास आए, हमारे बुलाने पर आए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस आप लोगों को याद करने के लिए विषय ये है कि 12 नवंबर के बाद नामूस रिसालत के सिलसिले में जो मालेगांव शहर में एहतजाज हुआ और पुलिस ने हमारे लीडरान के ऊपर जो एहतजाज करते थे उनके ऊपर जो कलम नहीं लगता थी वो सब कलम लगाया और वो कलम लगाकर उन लोगों को जेल में बंद कर दिया। आज भी बहुत सारी बड़ी तादाद जेल में बंद है और उनको ज़मानत के लिए तगदो जारी है। इसी सिलसिले में हम जहाँ 100 सालों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईदगाह पर एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे थे। तो पुलिस ये चाहती है या शासन प्रशासन ये चाहता है कि हम इस शहर में कोई एहतजाज करने वाला ना रहे और उनको दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम जॉगिंग ट्रैक के ऊपर जब हमने तहरीक चलाई तो मालेगांव शहर के प्रांत ऑफिसर ने हमको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं की और उसको उड़ाकर हमको डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया कि तुम मालेगांव शहर या मालेगांव तालुके में नहीं रहेंगे। जबकि हमको भी लगा कि यार ये ऑर्डर ये गैर कानूनी है, इलीगल है। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। पिटीशन के ऊपर बहस हुई। जो प्रांत ऑफिसर का जो वकील था उसने एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग लाई और गुजरात हाई कोर्ट की कि परवीन तोगड़िया जो एक फिरका परस्त आदमी है, वो कहीं गुजरात के किसी शहर में गया तो पुलिस ने उसको 144(2) की नोटिस दी और 44(2) की नोटिस देने के बाद उसको शहर में जाने नहीं दिया। परवीन तोगड़िया साहब का ये बोलना था कि अगर मैं शहर में जाता और मेरे तकरीर करने से या मेरे कोई बात करने से अगर शहर का वातावरण ख़राब होता तो मेरे ऊपर कर सकते थे। ये मुद्दा लेकर वो गुजरात हाईकोर्ट गया, मगर गुजरात हाईकोर्ट ने ये बात माना कि नहीं, जो SDM ने प्रांत ने जो तुमको नहीं आने दिया वो बराबर किया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी परवीन तोगड़िया साहब की बात माना कि यार तुम नहीं अंदर जा सकते, जो प्रशासन ने शासन ने जो तुमको किया बराबर है। मगर अपना वकील जो है उसने भी एक रूलिंग लाई और रूलिंग लाने के बाद ये बोला कि नहीं, एक रूलिंग ऐसी है कि तुम जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता, ये तुम कर सकते, मगर जो अंदर है उसको बाहर नहीं सकते, इसका इख्तियार प्रांत ऑफिसर को नहीं है। और जज ने ये बात को माना और मानने के बाद ये बात लिख कर दी है कि प्रांत ऑफिसर को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी आदमी के रहते घर से उसके घर से बाहर करे। वो हमारे हक में फैसला किया और जो हमारा तड़ीपार का जो मामला था उसको सेट असाइड किया, क्वेश कर दिया। मगर उसके साथ हमारे साथ एक और ऑर्डर किया कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, इसके लिए तुम जॉगिंग ट्रैक पर तुम मत जाना। हमारे खिलाफ जो ऑर्डर दिया है, इसलिए हम कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला दिया है तो हम उसका मरे दम तक पालन करेंगे और उसको करेंगे। मगर SDM को, प्रांत को अगर उसको इख्तियार नहीं है और उसने हमारे खिलाफ जो भी किया है तो हमने उसके ऊपर इज्जत अदब का दावा किया है और हमारी बदनामी की है, जिसकी वजह से हमें समाज में जो बिजनेस करते उसमें बहुत सारी जगह तकलीफ आई। तो हमने उसके लिए थोड़ा ही किए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुनने में आया कि बहुत सारे लोगों के ऊपर 110 ईगल लगा और लगा है। ऐसे वक्तों में इनके खिलाफ बोलने के लिए, इनके खिलाफ कोर्ट कचहरी करने के लिए, इनके खिलाफ इनके ऊपर भी केसेस बने या इनके ऊपर भी कुछ न कुछ, इसलिए हमने ये हिम्मत जुटाई और उसको हमने 10 लाख रुपया हमको इसका हर्जाना दो। हमारे सलीम अहमद अब्दुल रऊफ साहब जो है लोक संघर्ष समिति के सदर है, लोक संघर्ष समिति के सदर की हैसियत से उनको दिया है और आने वाले वक्तों में मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपना हर्जाना दाखिल करूँगा। महीना 1.5 महीने में मैं वो करूँगा, अभी नहीं करूँगा, महीने भर बात करूँगा। और ये प्रांत ऑफिसर ऐसा है, ये अच्छे लोगों को तो परेशान करता है, मगर तुम जब जाएंगे प्रांत ऑफिसर अपने ऑफिस में नहीं दिखता है। इसका काम ऐसा है कि यार ये काम नहीं करने की पगार लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। काम नहीं करने की पगार लेता है, काम करने की रिश्वत लेता है। इसके वक्तों में हर काम आप अगर प्रांत ऑफिस चले जाओ तो बगैर एजेंट के कोई काम नहीं होता। एजेंट रहता है तो 2 घंटे में काम लेके आ जाता है
और कोई अगर आम आदमी अपना काम खुद से कराने जाए तो उसको महीनों दौड़ना पड़ता है, अलग अलग क्यूरी लगती है। इसके वक्त में गवर्नमेंट का रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे वो पत्थर वाले हो, चाहे वो रेती वाले हो, चाहे मुरम वाले हो, अलग अलग लोगों से ये हफ्ता लेकर इनका माल पास हो रहा है। ये लोग चोरी कर रहे हैं, रेती की भी, पत्थर की भी, मुरम की भी, और ये उनसे हफ्ता ले रहा है और इनके ऊपर कर नहीं रहा। हमारे गवर्नमेंट का ये नुकसान कर रहा है। उसके बाद जो बेचारे गरीब लोगों के आधार में जो मामला है, ये इसने ऐसा कुछ कर दिया है कि यार भैया इनकी तहसील से भी दस्तखत लाओ, जिसकी वजह से जो 100-200 में आधार बनने वाले हैं वो 500-600 रुपये उनसे लेते हैं। ये गरीबों के ऊपर मार है। उसके बाद ये जो आदमी है जो राशन दुकानों पे माल नहीं आता है, लोगों को मिलता नहीं है, इसके ऊपर भी इसका नियंत्रण नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनसे भी मैनेज है। इसलिए ये आदमी इनके ऊपर तो कोई नहीं कर रहा है, और हमारे जो शरीफ लोग हैं इनके ऊपर हैरान कर रहा है। जिसके पास ज़मीन के केसेस है, ये ज़मीन के केसेस नहीं चलाता है। जो आदमी से बात करके इनका तय हो जाता है वो केस का निकाल करता है। 1-2 साल से लोग परेशान हैं, लोग आके बताते हैं कि यार ये नहीं करता है। इसलिए ये सब चीज़ें होने की वजह से हमने तय किया कि यार इसके खिलाफ करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऑफिसरान को ये लगना चाहिए कि तुम अगर कोई गलत फैसला करोगे हम छूट के आएंगे तो ढोल नहीं बजाएंगे, बल्कि तुम भी जवाब दे हो, तुमने गलत फैसला किया इसलिए हमको हर्जाना मिलना चाहिए। ये करने के बाद हमने 4 से उसको नोटिस दिया है, और मालेगांव की जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी हम इसके ऊपर केस करेंगे, और केस करके से इससे हर्जाना लेंगे। ये सलीम भाई तो यहाँ पर गए हैं मुकामी कोर्ट में, मगर मैं हाईकोर्ट जाऊँगा, और हाईकोर्ट में जाने के बाद मैं इसने जो मेरी बदनामी की है, जो मेरे को जहनी टेंशन दी है, मैं इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट से इससे हर्जाना वसूल करूँगा, और इसको जो कोर्ट पनिशमेंट दे इसकी पूरी कोशिश करूँगा। दाखिल हो गई क्या ये? नहीं, अभी नोटिस दे रहे हैं। अच्छा, हमने उसको ये बोला कि 15 दिन में बिला शर्त तुम हमसे माफ़ी मांगो। मराठी पेपर और उर्दू पेपर जो जिला लेवल का है उस पर हमसे माफ़ी मांगो, बिला शर्त मांगो। हमने इसको ये भी कहा है। 15 दिन में बिला शर्त माफ़ी मांगो और 10 लाख रुपया हर्जाना दो। हाँ, है ना? हाँ। नहीं तो फिर पिटीशन दाखिल कर। पिटीशन करेंगे तुम्हारे खिलाफ। 110 के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। ये मैं लोगों को एक हिम्मत दिला रहा हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले वक्त में जो हमारे दूसरे भाइयों को जो तकलीफ दी जाती है वो नहीं होगी। ये सब सिलसिले में बम्बई मंत्रालय मिनिस्टरों से नुमाइंदगी करना चाहिए। अगर लोग आएंगे तो किसी न किसी को लगाकर अपन जाकर वहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे कि यहाँ गलत है। अब यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनकी बम्बई में आना जाना है या पहुँच है, ये काम उनका पहले बनता है कि वो आए, सामने आए, और जो हमारे मुसीबत ज़्यादा भाई हैं उनकी मदद करें।